राधे राधे दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रस्तुत हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता का पंचम अध्याय लेकर। इस पंचम अध्याय में कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द है संन्यास, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्री मुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा और आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग के संपादन की ही आज्ञा मिली, अर्थात कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। श्री कृष्ण के वचनों द्वारा ज्ञान योग कर्म संन्यास की प्रशंसा भी सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है, इसीलिए वे भगवान के श्री मुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अतएव अब भगवान के श्री मुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत से अलग कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक का मार्ग भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही हर वस्तु को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनात्मक पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते पीते, चलते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखों को खोलते या बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र कीचड़ भरे जल में रहते हुए भी उससे गंदा नहीं होता। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल परमेश्वर को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवत युक्त नहीं है और जो अपने कार्यों के फल की इच्छा शीघ्र रखता है, वह इस भौतिक संसार के बंधनों में बंधा जाता है। जब शरीरधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्मफल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना ही पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सभी देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। किंतु जब कोई
उस ज्ञान द्वारा प्रकाशमान होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्मों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही प्रिय वस्तु को खोकर दुखी होता है। जो स्थिर बुद्धि हो, जो मोह रहित हो और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर मन में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत में ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और आत्म सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वही योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जनों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य जिसको अधिक श्रेष्ठ और सम्माननीय समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति रखता है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण शांति की प्राप्ति होती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की, स्नेहमयी माता पुत्र की
और प्रेम की प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकते हैं क्या? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथ प्रदर्शक महात्मा की सेवा करने से किसी भी कारण से हटना चाहते हैं? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव, प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहरी उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी ही कम है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरन ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं। और जितनी ही सेवा बनती है उसमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वह एहसान तो क्या करें, उन्हें पद पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर आनंद में छलकता रहता है। वे इस आनंद से अधिक सेवा करना चाहते हैं। जब सांसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त सबके रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवादिदेव, सर्वशक्तिमान, परम गौरव तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपनी विशुद्ध सेवा वृत्ति को हृदय के सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की निरंतर उन्हीं की ओर बहने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतया डुबा कर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी, इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। इस शांति में विघ्न डालने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसीलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में डूबा रहता है। संपूर्ण जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान को ना प्राप्त हो, जिससे भगवत की प्राप्ति ना हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वदा सभी से पूर्ण काम हैं। दया में स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं कि जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता, इसीलिए भगवान सब भूतों के सुहृदय हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इससे वे लौकिक दृष्टि से अनिष्ट और इष्ट की प्राप्ति में सुखी और दुखी होते रहते हैं। इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहेतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दया में परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसीलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदाधिकारी या राजा महाराजा का सुहृदय भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो यद्यपि उच्च पदाधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चिंत होकर आनंद में मग्न हो जाता है। इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ, तपों का भोक्ता, समस्त लोकों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के सुहृदय, इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जो भगवान के किसी एक लक्षण को भी भली भांति समझ लेता है
वह अनन्य भाव से भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व तथा गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। आहा, उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होती होगी जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता हैं और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम परमेश्वर हैं, वही मेरे परम प्रिय मित्र हैं। कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य मैं और कहाँ अपनी अनंत अचिंत्य महिमा में नित्य स्थित महान महेश्वर भगवान। आहा, मुझसे अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा। और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर, किस पवित्र भावधारा से सिक्त होकर, आनंदपूर्ण में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता होगा। श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।